तो आइए डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे कि फ़ौक़ानिया परीक्षा 2023 में होने के लिए जा रही है। उसमें सोशल साइंस यानी कि समाज से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल रहेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो चाहे 2 नंबर के सवाल हो, वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपका ये पार्ट 2 वीडियो का लेक्चर है। तो चलिए बिला ताख़िर इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। इसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल भी मिलेंगे और इसी में आपको ऑब्जेक्टिव से ही इंशाल्लाह मैं सब्जेक्टिव के भी कुछ सवाल करवाऊँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप जुड़कर इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया। आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी के मंथ में ले लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए साथियों देखेंगे। सबसे पहले जो आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे आप लिखने की भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर आप उर्दू नहीं जानते हैं तो उन्हें इनको जो जो सवालात आपको हम बता रहे हैं उनको अपने कॉपियों पर उतारने की भी कोशिश कीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लिखना नहीं जानेंगे तो बहुत कठिनाई हो सकती है। वो जो आप सोचेंगे कि वहाँ OMR मिल जाएगा, OMR में इस टाइप से गोला भर देंगे चले आएंगे, तो OMR फ़ौक़ानिया और मदरसा बोर्ड में नहीं दिया करता, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो की और सवालों की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बानी किसे कहा जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक पार्टी है उसका जो बानी है, उसका सदर जो है किसको कहा जाता है, तो उसका जो सदर होगा A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ये सवाल रट लीजिएगा आप, 100% आएगा ही, क्योंकि ये सवाल बहुत दफ़ा आ चुका है। अब चलेंगे सवाल दूसरा है कि कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सदर कौन थे। फिरोज़ शाह मेहता, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर WC बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि WC बनर्जी। ये सवाल और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जहन में बसा लीजिए। आगे चलिए सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय तहरीक में गर्म जमात के रहनुमा कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाला लाजपत राय। देखिए अब आपका वक्त नहीं है कि ज़्यादा मैं आपको समझाकर वीडियो बनाऊं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसे आप ज़रूर समझिएगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय तहरीक के में गरम जमात, एक नरम दल और एक गरम दल बनाया गया था, 2 पार्टी का गठन किया गया था। तो इसके जो रहनुमा यानी कि इनके देख रेख करने वाले कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। अब चलेंगे मेरे जिस्म पर क्या गया लाठी का एक एक वार ब्रिटिश हुकूमत की के कफन की कील साबित होगा। ये कौल किसका है। विपिन चंद्र पाल का, उसके बाद है अरविंद घोष का, लाला लाजपत राय का और फिर है सुभाष चंद्र बोस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। चलेंगे आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सोल नाफरमानी किस साल शुरू किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1921 ईस्वी में। अब चलिए आगे सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ कब पास की। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक पार्टी है, मुकम्मल का मतलब हो गया पूरा, जो है आज़ादी की तजवीज़ कब पास किया था इन्होंने, 1929 ईस्वी में या फिर 1930 या 1942 या फिर 1905। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1929 ईस्वी में। अब चलिए आज़ादे हिंद फौज के बानी करदा कौन थे, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने लिखा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और ऑप्शन आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है कह रहा है सी नंबर में ऑप्शन में कि महात्मा गांधी या फिर कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुभाष चंद्र बोस। चलो करो या मरो का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद है क्या नाम है सरदार भाई वल्लभ पटेल ने, उसके बाद महात्मा गांधी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब चलिए कदीम अहद हिजरी का सबसे बड़ा कारनामा क्या था। अब समझने की कोशिश कीजिए। कदीम अहद का मतलब हो गया, कदीम का मतलब होता है पुराना और अहद का मतलब होता है दौर यानी कि ज़माना। तो कह रहा है कि पुराने ज़माने का जो हिजरी का है उसका सबसे बड़ा कारनामा क्या था, आग की दरियाफ्त करना या फिर काश्तकारी या फिर पत्थरों के औजार की तामीर या फिर मसूरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आग की दरियाफ्त करना। अब चलिए साथियों
क्या कहते हैं दूसरे सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुलाबों की लड़ाई यानी कि वार ऑफ रोज़ कहाँ हुई थी। गुलाबों की लड़ाई यानी कि गुलाबों की जो जंग हुई थी वो किस जगह हुई थी। हाईलैंड में, पोलैंड में, इंग्लैंड में या फिर आयरलैंड में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में इनकी लड़ाई हुई थी, वार ऑफ रोज़। अब चलेंगे सवाल देखते हैं। फिर दूसरा क्या है कि कह रहा है कि सूरज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। अब चलिए सवाल दूसरा कह रहा है कि रूस में किस तारीख को खूनी एतवार कहा जाता है। यानी रूस में एक क्या कहते हैं तहरीक हुई थी, एक सत्याग्रह हुई थी, उसको खूनी रविवार, खूनी एतवार यहाँ पर लिखा हुआ, तो उसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो वो जो लड़ाई हुई थी रूस में कब हुई थी, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। आप इसे राइट रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें गलत न कर दीजिएगा। अब चलिए सवाल नंबर आगे कह रहा है कि जिस आहद में इंसान लिखना नहीं जानता था उसे क्या कहते थे। जिस आहद के माने आपको पहले बता दिया, दौर। तो कह रहा है कि जिस दौर में इंसान लिखना नहीं जानते थे उसे कहा जाते थे, आहद माकाबिल दौर कहा जाता था। अब चलिए प्यारे साथियों फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं अगली क्वेश्चन की जानिब बढ़ता हूँ। आप आगे लाइक करने में भूल जाएंगे, तो फटाफट आप लाइक करें। आइए साथियों अगला सवाल कह रहा है कि तालीम निस्वां यानी कि तालीम याफ्ता इंसान का अर्तका तकरीबन कितने साल पहले हुआ। 10,000 साल, 40,000 साल, 1 लाख साल या 10 लाख साल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख साल। आगे चलिए अहद कदीम के लोग कहाँ रहते थे, यानी पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, तो पहाड़ के गार में रहा करता था। आगे चलिए सवाल कह रहा है कि कदीम अहद हिजरी में इंसान ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। गाय, बैल, कुत्ता, घोड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुत्ता को। अब चलिए सवाल कह रहा है कि अहद माकाबिल इंसान के ज़रिया पहली सीखी गई हुनर थी। यानी कि पुराने दौर से पहले तो जो सीखी गई थी हुनर वो कौन सी हुनर थी। औजार बनाना या आग का इस्तेमाल करना, चक्कर बनाना या फिर बर्तन बनाना। तो औजार बनाना सीखा था। चलिए किस आहद में कब्र पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, यानी कौन सा ऐसा दौर था कि जिसमें कब्र के ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। तो अहद माकाबिल हिजरी, अहदो वस्ती हिजरी, अहद जदीद हिजरी, इब्तिदाई अहद हिजरी। तो इब्तिदाई अहद हिजरी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे कह रहा है साथियों कि अव्वल इंसानों की बस्ती के सबूत किस मुल्क में मिलते हैं। तो सवाल ये नंबर में कह रहा है कि भारत, मिस्र, फिलिस्तीन, जीरको या फिर चीन। तो फिलिस्तीन क्या कहते हैं देश में एक जगह है चीरको, वहीं पर। चलिए सवाल आगे कह रहा है कि कश्मीर घाटी में किस जगह हर अहद यानी कि हर दौर, जदीद यानी नया, हिजरी के इंसानी बस्तियां तामीर हुई। बुर्जे हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए साथियों सवाल कह रहा है कि इंसान ने सबसे पहले किस धातु का इजाद इस्तेमाल किया। तांबा का या फिर कांसा का या फिर लोहा या फिर टन का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि तांबा का इस्तेमाल किया था। आगे साथियों सवाल कह रहा है कि सिंधु तहजीब किस आहद की तहजीब मानी जाती है। आहद माकाबिल हिजरी, आहद जदीद हिजरी, तांबा के आहद या फिर धात का आहद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि धात का आहद। अब चलिए साथियों सवाल आगे कह रहा है कि हमवारी किस नस्ल का बादशाह था। थोड़ा सा बच गया है, इसे आप पूरी वीडियोस देख लीजिए, उनके बाद फिर अगली वीडियोस डालेंगे, उनमें सभी सवाल को कवर करेंगे। तो कह रहा है कि सेमाइट या फिर हमवारी किस नस्ल का बादशाह था। तो कह रहा है कि सेमाइट, उसके बाद है एमोराइट, उसके बाद है कासाइट, उसके बाद है हेटटाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमोराइट। चलिए दुनिया के पुराने बादशाहों में किसने सबसे पहले अपनी रियाया के लिए उसूल बनाए। शारलमा, उसके बाद है
जस्टिनम, उसके बाद है हमवारी, उसके बाद है डरेको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हमवारी। चलिए, शीशा का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ, यानी कि कांच का इस्तेमाल जो सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो मेसोपोटामिया में इसका इस्तेमाल हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, सवाल आगे कह रहा है साथियों कि कदीम मिस्र के बादशाह को क्या कहा जाता था, यानी कि पुराने मिस्र के जो बादशाह थे उनको क्या कहा जाता था, उनको जो है फिरौन कहा जाता था। चलिए, ये सभी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एस्फैंक्स बनवाए गए, कहाँ बनवाए गए थे, तो मिस्र में बनवाए गए थे। चलिए, कह रहा है कि मुकाबला जाती इम्तिहान की इब्तिदा कहाँ हुई, यानी कि मुकाबला जाती इम्तिहान, इसका मतलब ये हो जाता है साथियों, इंग्लिश में इसको कहा जाता है आपस में डिस्कशन करना, यही इसका मतलब होता है। तो इनका जो इम्तिहान ये शुरू हुआ था वो चीन में हुआ था। चलिए, कह रहा है कि पहली नदी घाटी तहजीब किस मुल्क की तहजीब को कहते हैं, तो ये जो चीन मुल्क है साथियों, इसी मुल्क को कहते हैं। आगे चलिए, नीच तंत्र के मुसन्निफ कौन है, एक और तंत्र आएगा और एक है नीच तंत्र के मुसन्निफ कौन है, एक किताब है, तो इसका नाम हो जाएगा विष्णु शर्मा। चलिए, कदीम मगध की राजधानी कहाँ थी, यानी कि पुरानी जो मगध है उसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा। चलिए, कह रहा है कि जिन मज़हब के 24वीं और आखिरी तीर्थंकर कौन थे, यानी कि जीन मज़हब के 24वीं और आखिरी, यानी कि जीन मज़हब के तीर्थंकर कौन थे, 24वीं और आखिरी भी इसी को कहा जाता है। तो इसके बानी कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, महावीर। अब चलिए, सवाल कह रहा है कि बौद्ध के निर्वाण का मकाम था, बौद्ध के निर्वाण का मकाम क्या था, इसका आंसर देखने की हम कोशिश करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, काशी, राजगीर, वैशाली या फिर कोसीनगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली। चलिए, चीन की लंबी दीवार की तामीर किसने कराई, शीशा, हवांग टी, उसके बाद है